नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है जो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। न्यू नोट्स आ चुके हैं एथिक्स के, जो कि 197 पेजेस के हैं और 200 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से, या फिर हमारा जो नंबर दिया रहता है 7067923410, इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी 3 मार्कर बुक जो कि आई है 3 मार्कर प्रश्नोत्तरी डीएसपी आकांक्षा जैन के द्वारा जो लिखी गई है, जिसमें पेपर 1, 2, 3 के 3 मार्कर कवर किए गए हैं, उससे आप अपने किसी नज़दीकी शॉप या फिर हम कुरियर द्वारा हमसे ही मंगवा सकते हैं। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के नोट्स भी हैं। मध्य प्रदेश, भूगोल, एथिक्स आदि के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा शुभ अवसर है जब आप समय का लाभ लेकर और नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे इस वीडियो पर, जिसमें हम पेपर 4 एथिक्स की जो पीडीएफ है इसका पूरा रिव्यू करेंगे। तो ध्यान दें आप हमारे इस वीडियो पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पंच अणुव्रत के बारे में पता चलेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य विवाह कर सकता है परंतु फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित कर सकता है। यह 5 महाव्रतों की भांति है, परंतु गृहस्थों के लिए इनकी कठोरता कम कर दी गई है। इनमें नियमों को पालन करने में कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस पीडीएफ में हम 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। पंच अणुव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 अणुव्रत हैं। निर्वाण से आप क्या समझते हैं? तो आत्मा का सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होने को जैन धर्म में निर्वाण कहा है। यह जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण। वहीं बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ अस्तित्व से मुक्ति है। तो निर्वाण का मुख्य अर्थ है आत्मा का सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होने को जैन धर्म में निर्वाण कहा है। यह जीवन का अंतिम उद्देश्य। वहीं बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ अस्तित्व से मुक्ति है। अब जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपने सुना होगा, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। संकल्पना महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसमें जो सम्यक कॉमन होता है सब में लगा सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। एक बार पुनः देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आदि यह अष्टांगिक मार्ग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 6 सूत्रीय विदेश नीति जो है, 6 सूत्रीय विदेश नीति का संबंध मौर्य काल से है। कौटिल्य ने 6 सूत्रीय विदेश नीति को प्रतिपादित किया है और इसके अंतर्गत जो अंग आए हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, दधिभाव और संशय, जिनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो ये 6 सूत्रीय विदेश नीति जिसका संबंध मौर्य काल से है, कौटिल्य ने प्रतिपादित की है और अंग हैं इसके संधि, विग्रह, यान, आसन, दधिभाव एवं संशय, जो कि 6 सूत्रीय विदेश नीति के प्रमुख अंग हैं। इसके बाद जो आपने प्रमुख प्रश्न आया है वह है स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि चर्चा की जाए तो वास्तविक नाम इनका नरेंद्रनाथ दत्त है। गुरु इनके श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं। संस्था इनकी रामकृष्ण मिशन है। विचार उदारवादी विचारधारा है। हिंदुत्व की एवं भारत की महानता में विश्वास रखते हैं। प्रसिद्धि का कारण विश्व धर्म सम्मेलन के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि के कारण इनका विश्व धर्म सम्मेलन ही है। वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त। गुरु इनके श्री रामकृष्ण परमहंस हैं। संस्था रामकृष्ण मिशन है और विचार उदारवादी विचारधारा रही है, हिंदुत्व की विचारधारा रही है एवं साथ ही साथ भारत की महानता में भी विश्वास रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं हैं राजयोग, ज्ञान योग, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं एक बार पुनः देखते हैं। राजयोग, ज्ञान योग, धर्म तत्व, धर्म रहस्य, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद भी मूल्यों की परिभाषा भी आपको हमारी इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगी। प्रमुख जो संस्थाएं हैं सीबीसी आदि भ्रष्टाचार को दूर करने वाली संस्थाएं, सीबीआई, वह भी आपको इस पीडीएफ में जानकारी मिल जाएगी। संपूर्ण लोक सेवा के प्रति समर्पण, बीजक, कबीर की रचना, अरस्तु के 4 कारक। तो अरस्तु के जो 4 कारक है, पहला तो है उपादान, दूसरा है निमित्त, तीसरा है आकार की और चौथा है लक्ष्य, जो कि अरस्तु के 4 कारक हैं। और अरस्तु द्वारा दिए गए 4 कॉर्डिनल है। पहला तो है विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम और चौथा न्याय।
प्लेटो का न्याय के बारे में यदि जाने तो मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों को पूरा करे जिनका पालन समाज के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है, उन्हें न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर तुलसीदास जी का भी संपूर्ण वर्णन मिल जाएगा, कबीर दास जी का सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिचय एवं शिक्षा संबंधी विचार। तो इनका सामान्य परिचय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म इनका तमिलनाडु में 1888 में हुआ था। पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, पहले उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। जन्म इनका 5 सितंबर को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा संबंधी विचार, शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आधार तत्व है। ये भौतिकवादी शिक्षा के विरोधी थे। इसके स्थान पर इन्होंने अध्यात्म को भी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बताया है। इसी को यह संपूर्ण शिक्षा कहती थी। यह भौतिकवादी शिक्षा के तो विरोधी थे, किंतु इसके स्थान पर इन्होंने अध्यात्म को ही शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना है। इसी आध्यात्मिक शिक्षा को ही यह संपूर्ण शिक्षा का स्रोत मानती थी। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का रूपांतरण, स्वतंत्रता, चरित्र निर्माण, जीने की कला, अंतर्दृष्टि का विकास, आत्माभिव्यक्ति का विकास है। इनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य सर्वप्रथम तो ज्ञान प्राप्ति, दूसरा ज्ञान का रूपांतरण, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा चरित्र निर्माण, पांचवा जीने की कला, छठवां अंतर्दृष्टि का विकास और सातवां आत्माभिव्यक्ति का विकास करना है। इसके बाद आपको गुरु नानक जी का भी परिचय, हमारे और उनके द्वारा प्रतिपादित जो 10 सिद्धांत हैं वह भी इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगी। तो और सामवेगिक बुद्धि क्या है, तो सामवेगिक बुद्धि के बारे में जानते हैं। व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, उनका नियंत्रण, प्रबंधन और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। और पुनः देखते हैं, व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, उनका नियंत्रण, प्रबंधन और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके बाद का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, मूल्य क्या है, तो मूल्य एक मानक या मानदंड है। मूल्य किसी समाज के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रथम लक्ष्य होता है। मूल्य की विशेषताओं के अंतर्गत जाने तो मूल्यों की विशेषताओं के अंतर्गत यदि देखा जाए तो ये व्यापक मानक हैं जो आचरण को निर्देशित करते हैं। यह नैतिकता के लिए मानक उपलब्ध कराते हैं। यह वस्तु स्थिति व्यक्ति से परे होते हैं। वे ये स्थिर व चिरस्थायी होते हैं। मूल्यों की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। यदि मूल्य के स्रोतों पर चर्चा की जाए तो ये प्राकृतिक, पर्यावरणीय, भारतीय संस्कृति, मित्र, मीडिया, माता पिता, अध्यापक आदि मूल्य के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इस पीडीएफ में आपको मूल्य की भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और एक अच्छे कुशल नेतृत्व करता है जो पीएससी की तैयारी करने में कौन कौन से गुण होना चाहिए एक अधिकारी में, वह सब भी आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही से अपडेट किया गया है, तो इसमें नए विषयों को जोड़ा गया है, जैसे कि सावित्रीबाई फुले का संपूर्ण परिचय आपको इसमें मिल जाएगा, कबीर का परिचय आपको हमारी इस पीडीएफ में मिल जाएगा, गुरु नानक देव के नैतिक विचार, अरविंद घोष का जीवन परिचय का वर्णन करें तो इनका जन्म 1872 में हुआ था। प्रसिद्ध विचारक हैं, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष जी की रचनाएं हैं द लाइक डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दर्शन है तो इनका दर्शन पूर्व अद्वैतवाद के लाभ से प्रसिद्ध है। सामाजिक विचारधारा भी आपको प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था। उनका प्रमुख वाक्य है, कर्म पर विश्वास करो और लगातार कर्म करो। स्वामी विवेकानंद जी का जो परिचय उसके अंतर्गत आता है, कर्म पर विश्वास करो और लगातार कर्म करो। उनका जन्म 1863 में हुआ था। असली नाम है नरेंद्रनाथ दत्त और 1893 में शिकागो धर्म संसद में उन्होंने भाग लिया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्य आधार अध्यात्मवाद और मानवतावाद का प्रचार प्रसार करना है। राजा राम मोहन राय का भी संपूर्ण परिचय मिल जाएगा, कैसे इन्होंने सती प्रथा का अंत्य किया और इन्होंने प्रमुख छुआछूत आदि प्रमुख कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया और इस दिशा में इन्होंने कौन कौन से प्रयास किए। कौटिल्य के चातुर्गुण, विदेश नीति आदि सभी का आपको यहाँ पर नॉलेज प्राप्त होगा। लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या है। लोक प्रशासन के कार्यों की प्रकृति बहुत जटिल एवं व्यापक है, इसलिए इसमें प्रभावशाली परिणाम के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन के कार्यों की प्रकृति बहुत ही जटिल एवं व्यापक है, इसलिए इसमें प्रभावशाली परिणाम के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों के प्रति भावनात्मक लगाव के साथ
प्रतिबद्धता के साथ काम करना ही लोक सेवा के प्रति समर्पण है। आपको ऐसा एक्यूरेट आंसर मिलेगा हमारी पीडीएफ में, जैसा कि आपके एग्जाम में लिखना है 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर के हिसाब से। बिल्कुल आपको फिक्स काफ़ी मिल रहा है, उस हिसाब से हमने इस पीडीएफ में वैसे ही उत्तर दर्शाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से यह प्रश्न जरूर रूप से आएंगे और आप पे बनेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए आपके लिए हमारी यह पीडीएफ लेना बहुत ही अनिवार्य रहेगा। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रयास, इस दिशा में किए गए प्रयास आदि सभी की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस पीडीएफ में मिल जाएगी और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्वाग्रह क्या है व उसके कारण लिखिए। पूर्वाग्रह के बारे में जाने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जांच, वास्तविक अनुभव तथा समुचित ज्ञान से पहले ही मत अथवा धारणा का निर्माण कर लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु से देखने या मिलने के पहले उसके पहले ही मानसिकता बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जांच, वास्तविक अनुभव तथा समुचित ज्ञान से पहले अपना मत अथवा धारणा का निर्माण कर लेना पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, तार्किकता का अभाव, न्याय का अभाव, मानवता का अभाव, पूर्वाग्रह प्रायः नकारात्मक ही होते हैं। सत्यता का अभाव पाया जाता है पूर्वाग्रह में, पूर्वाग्रह भावनात्मक भी होते हैं। इसके बाद जो है पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता में अंतर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पारदर्शिता क्या है, नैतिक तर्क क्या है व उसका निर्धारण कैसे होता है, लोक सेवकों हेतु किए जाने वाले समुचित प्रयास एवं उनकी उपलब्धियां वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। विकसित और विकासशील देश के लोक सेवकों में अंतर भी आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त होंगे। कौटिल्य के 6 सूत्री विदेश नीति का वर्णन विस्तृत रूप से, रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का वर्णन आपको प्राप्त होगा। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के बारे में, की स्थापना जो ब्रह्म समाज की हुई थी 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह 1828 में की गई थी। स्थापना इसकी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका यदि प्रमुख उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए, हिंदू धर्म को शुद्ध करना, एकेश्वरवाद की उपासना करना तथा प्रचार करना था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जो है वह सर्वप्रथम हिंदू धर्म को शुद्ध करना, एकेश्वरवाद की उपासना करना तथा प्रचार प्रसार करना था एवं कुरीतियों का पुरजोर विरोध करना। और कई हद तक ब्रह्म समाज ने इस दिशा में प्रयास किए भी हैं और कुरीतियों का पुरजोर विरोध भी किया है। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर हम देखेंगे केस स्टडी में फर्स्ट प्रकरण है। केस स्टडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि समुचित मात्रा में पूछी जाती है। फर्स्ट प्रकरण है ट्रांसजेंडरों की समस्या। तो किस प्रकार से केस स्टडी तैयार की जाती है और आप इस समस्या को किस रूप में देखते हैं, तो उस प्रकार से आपको इसमें केस स्टडी भी देखने को मिल जाएगी। केस स्टडी यहाँ पर 23 केस स्टडी भी आपको हमारी इस पीडीएफ में मिल जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न वह है सुकरात के सत्य संबंधी विचार। सुकरात की ज्ञान मीमांसा के प्रमुख बिंदु निम्न है। नैतिक जीवन ही परम शुभ है, यह सुकरात की ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया गया है। ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्रारंभ किया जा सकता है। सुकरात ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल देते हैं। ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। सुकरात के अनुसार अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप या अशुभ है, क्योंकि यही मनुष्य को अनुचित कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। तो यदि आप एथिक्स में पूरे नंबर चाहते हैं कंप्लीट, तो आप हमारी पीडीएफ आज ही परचेस करें ताकि आप अपने समय का सदुपयोग कर और समुचित मात्रा में ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। शंकराचार्य का माया दर्शन या मायावाद क्या है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में माया का विशिष्ट स्थान है। शंकर के अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है। माया ही ब्रह्म के स्वरूप पर पर्दा डालकर उसे विश्व के रूप में हमारे सामने पेश करती है। माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। माया ईश्वर रूपी जादूगर का जादू है। माया की 2 शक्तियां हैं, एक तो है आवरण, दूसरा है विक्षेप। ढकना या छिपाना आवरण है और विक्षेप माया विशेष शक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर प्रपंचात्मक जगत को आरोपित कर देती है। इसके बाद शंकर के मोक्ष संबंधी विचार भी आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्म और ईश्वर में प्रमुख अंतर क्या है वह भी आपको इस पीडीएफ में प्राप्त होगा। सावित्रीबाई फुले कौन थी और इनके महिला संबंधी विचार। ज्योतिबा फुले के बारे में नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत। तो नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत सद्भावना, दूरदर्शिता, खुलापन, करुणा, ईमानदारी आदि नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत हैं।
इसके बाद यह आपने प्रमुख रूप जैन धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इस पीडीएफ में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी ले ली है। तो आज ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया मुख्य परीक्षा में 7, 8, 9, 10 आदि की पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं और हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से जोड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहेंगी।